आजकल लोग परेशान हो जाते हैं और कभी कभी सोचते हैं छोड़ो ये संसार, चलो हरिद्वार, है ना। और कोई नया नया भक्ति में आता है बच्चा या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आता है तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको भक्ति करने नहीं देते, मंदिर जाने से रोकते हैं। वो सोचते हैं कहीं ये संन्यास नहीं ले लेगा, सब छोड़ के चला ना जाएगा। तो आइए आज डिस्कस करते हैं इसी चीज के बारे में। तीसरा अध्याय भगवद गीता का कर्म योग में हम पहुंचे हैं। स्वागत है आप सबका। हरे कृष्णा। तो भगवान ने जब ये मनुष्य शरीर बनाया है तो हमारे मन के अंदर कुछ अधूरापन, अपूर्णता और बेचैनी दी गई है। अब उस बेचैनी को दूर करने के लिए हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं, है ना। और सारी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। एक तो इच्छा की पूर्ति बहुत मुश्किल से होती है। इच्छा की पूर्ति होने के लिए भी हमको बहुत स्ट्रगल लगता है। और मानो इच्छा की पूर्ति हो भी जाए फिर भी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, वो बेचैनी, वो अधूरापन वैसा का वैसा बना रहता है। क्यों? इस अधूरापन को दूर करने के लिए भगवान ने बनाया है धर्म, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। लेकिन हम धर्म को साइड में रख देते हैं, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान इसमें लग जाते हैं। इसके कारण हमारा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। हाँ, व्यक्ति की अगर सारी इच्छा पूरी भी हो जाए फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता। हाँ, मानो एक व्यक्ति को जितना भी धन चाहिए उतना दे दिया जाए, जो भी इंजॉयमेंट चाहिए सब दे दिया जाए, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा और दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि मन के अंदर जो बेचैनी है उसको दूर करने के लिए है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, भगवान, भगवद गीता को जीवन में उतारना। उसके बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। एक मेरा मित्र था, वो एक दिन उसके घर पे मैं गया था, बहुत धनी है। तो उससे बात हो रही थी तो वो कह रहा था, वो मुझे एक प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, बड़ा घर है, पैसा है, बहुत सुंदर बीवी है, बहुत अच्छा परिवार है, सब में अच्छा बनता है, बिजनेस बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा टेंशन में दुखी ही रहता हूं। मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा हूं, है ना। तो सब कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि मन को चाहिए स्पिरिचुअलिटी। जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दो, उसको कितना भी धन दौलत सब दे दो, सोना चांदी, लेकिन वो सुखी नहीं हो पाएगी। वो जब वापस पानी में जाएगी तो ऑटोमेटिक सुखी रहेगी। ठीक वैसे ही हमारा जो नेचर है स्पिरिचुअल नेचर है और हम मटेरियली सुखी होना चाहते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो अंदर है, लेकिन हम बाहर से सुखी होना चाहते हैं। तो सॉल्यूशन भी अंदर से ही मिलेगा। एक साधु कहते हैं कि हे मन, अगर तुझे विषय भोग करना है तो कभी वृंदावन मत जाना। और वृंदावन गया तो भी वृंदावन की गलियों में कहीं अगर वो मिल गया, हाँ, भगवान मिल गया, श्याम सुंदर मिल गया, वो सौंदर्य का समुद्र, मंद मंद बंसी बजा रहा है, पीला पीतांबर, माथे पे मोर मुकुट, त्रिभंग ललित, श्याम वर्ण, अगर वो मिल गया तो संसार के भोग नहीं कर पाएगा। इसलिए वृंदावन मत जाना। क्यों? क्योंकि भगवान के मिलने के बाद फिर कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। हाँ, इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना जरूरी है। सबको स्पिरिचुअलिटी सबके लिए है, हर मनुष्य के लिए है। और जो स्पिरिचुअल सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, सेल्फ रियलाइज सोल, वो भी कभी अपना कर्म नहीं छोड़ते। लोग जो परेशान होकर कर्म छोड़ने की बात करते हैं, या कोई भी नया नया भक्ति में आता है तो वो सोचता है सब छोड़ के साधु बन जाए। जो सेल्फ रियलाइज सोल हो जाता है, वो भी जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो भी अपना जो नित्य कर्म है वो कभी नहीं छोड़ता। हाँ, वो भी अपने कर्तव्य का पालन करता है, जबकि उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रह गया। जो प्राप्त करना था उसने प्राप्त कर लिया है, भगवान को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रह गया। फिर भी वो अपने कर्तव्य को निभाता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। हाँ, तो भगवान भी एक श्लोक में कहते हैं, ना में पार्थ स्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचनम नामना व्याप्तम अव्याप्तम वर्त एव च कर्मणि। अब भगवान के लिए क्या बाकी है? कुछ करना बाकी है, कुछ पाना बाकी है। फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं ये तीनों लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं जो मेरे लायक हो,
और तीनों लोकों में ऐसा भी कुछ नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहूं और ना प्राप्त कर सकूं। फिर भी हे अर्जुन, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, रथ चला रहा हूं, जगत को दिखला रहा हूं कि निष्काम भाव से कर्म करना पॉसिबल है। हाँ, भगवान बता रहे कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन हमको करते ही रहना चाहिए, कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति वो फल के लिए कर्म करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो निष्काम भाव से कर्तव्य पालन के लिए अपना कर्म करे। तो किसी को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो कर्म वो कर रहा है उसको करते रहना चाहिए। साथ ही साथ भक्ति को, स्पिरिचुअल लाइफ को अपने जीवन में लाना चाहिए। अगर वो अपने जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता तो दुनिया का सब कुछ मिल जाए फिर भी वो सुखी नहीं हो पाएगा। और भक्ति करने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली जोड़ने की जरूरत है, भगवान को अपने जीवन में जोड़ने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह सुनने के लिए। शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।